बसंत पंचमी का पर्व माघ महीने में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन माता सरस्वती की पूजा का विधान है। जो भक्त इस अवसर पर भक्ति भाव के साथ माँ की विशेष पूजा करते हैं, उनके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का समापन होता है तो बसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहरा उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सरस्वती, जिन्हें विद्या, संगीत और कला की देवी कहा जाता है, उनका अवतरण इसी दिन हुआ था। इसे सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है और यही कारण है कि भक्त इस दिन, शुभ दिन पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चों से देवी माता की पूजा करवाइए। माँ सरस्वती की पूजा के दौरान आप बच्चों से हल्दी, पीले फूल, पीली मिठाई, फल, केसर आदि उनके सामने समर्पित कराएं। माता को मीठे पीले चावलों का भोग लगाएं। सरस्वती माता के मूल मंत्र ओम एम सरस्वते नमः का जाप हल्दी की माला से करने से बुद्धि तेज होती है। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और बच्चों को मानसिक विकास का आशीर्वाद देती हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा के दौरान देवी सरस्वती को सफेद चंदन लगाना चाहिए और साथ ही ये मंत्र बोलना चाहिए, ओम एम सरस्वते एम नमः। इसका 108 बार जाप करना चाहिए। इस उपाय को करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई में आ रही परेशानियां दूर होती हैं और प्रगति के रास्ते खुलने लगते हैं। माता सरस्वती की तस्वीर या फोटो घर में ला सकते हैं। रोजाना माँ शारदा का स्मरण करने और उनकी पूजा करने से एकाग्रता बढ़ती है। बांसुरी या वाद्य यंत्र संगीत में रुचि रखने वाले लोगों को सरस्वती पूजा के दिन बांसुरी या वाद्य यंत्र घर में लाना चाहिए। इन पर देवी सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए बच्चे के हाथों से शिक्षा से संबंधित किताबें, पेन आदि दान कराएं। इस उपाय को करने से बच्चे का जो वाणी दोष है वो भी ठीक हो जाता है। याद करने की शक्ति भी बढ़ती है। आप किताबें और पेन भी माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है। सरस्वती की तस्वीर या फोटो घर में ला सकते हैं। रोजाना माँ शारदा का स्मरण करने और उनकी पूजा करने से एकाग्रता बढ़ती है। बांसुरी या वाद्य यंत्र संगीत में रुचि रखने वाले लोगों को सरस्वती पूजा के दिन बांसुरी या वाद्य यंत्र घर में लाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है। इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना बेहद जरूरी होता है। बिना स्नान के भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुबह की शुरुआत हथेलियों को देखकर करनी चाहिए। हथेली देखकर माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन बच्चों में हकलाने व तुतलाने की समस्या, उन्हें एक बांसुरी के छेद से शहद भरें और मोम से बांसुरी को बंद कर दें। इसके बाद बांसुरी को जमीन में गाड़ दें। संभव हो तो पीले वस्त्र पहनने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन शादी का जोड़ा या गहने की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस मौके पर भूमि या वाहन की खरीदारी भी बेहद शुभ होती है। इससे घर में सुख, समृद्धि व खुशहाली आती है। इस दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन ना करें और इस दिन पेड़ पौधे को भी नहीं काटना चाहिए।